फिलिप के आदेश से मकदूनिया राज्य के उन सभी विद्रोहियों को बंदी बना लिया गया जो रुमुकुलीस व पेरोपुडीस के समर्थक थे। परंतु उनसे पहले विद्रोह के इन दो सूत्रधारों का न्याय फिलिप के दरबार में होना था। उस रात्रि जब रेमुकुलिस और पेरोपिडीस को बंदी बनाकर कारागार ले जाया जा रहा था, फिलिप के सैनिक दोनों को कारागार की ओर ले जा रहे थे। फिलिप उस समय अरस्तु तथा केरोडिट्स के साथ महल की ओर जाने वाला था कि तभी वह चौंक पड़ा, क्योंकि रेमुकुलिस ने अचानक उसके सैनिक का भाला छीनकर उसके ही घोंप दिया था। वह सैनिक वहीं चीखते हुए गिर पड़ा। ऐसा ही कुछ पेरोपिडीस ने भी किया। उसने फुर्ती से एक सैनिक की तलवार को उसकी मयान से खींचकर उस पर प्रहार कर दिया। इसके साथ ही पेरोपिडीस और रेमुकुलिस ने दो सैनिकों को और मौत के घाट उतार दिया। दोनों के इस दुस्साहस को देखकर फिलिप का क्रोध नियंत्रण में न रह सका। वह तेजी से उन दोनों की ओर भागा और देखते ही देखते उसने अपनी तलवार से उनकी गर्दन पर कई प्रहार कर दिए। इन प्रहारों से रेमुकुलिस और पेरोपिडीस के शरीर रक्त से भीगे और निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके मृत शरीरों को देखकर फिलिप ने घृणापूर्ण स्वर में कहा, दरबार में ना सही, मैंने तुम दोनों को यहीं और अभी न्याय कर दिया। तुम्हारे लिए मृत्यु के अतिरिक्त और कोई दंड नहीं हो सकता था। इतना कहकर फिलिप वहां से चला गया। चलते हुए वह अपने निजी कक्ष में पहुंचा तो वहां नोवा को पहले से उपस्थित पाया। नोवा ने फिलिप को देखते हुए सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। कहो, कैसे आना हुआ? फिलिप ने उसे निर्विकार भाव से देखते हुए कहा। नोवा ने फिलिप का ऐसा चेहरा पहली बार देखा था। वह भयभीत सी हो उठी। उसने सहमे स्वर में कहा, महाराज, आपको महारानी ने याद किया है। क्यों? फिलिप ने नोवा की तरफ देखते हुए कहा। महाराज, नोवा ने स्वयं को संयत करते हुए कहा, महारानी आपको एक विशेष सूचना देना चाहती है। विशेष सूचना? फिलिप अपने आप से बड़बड़ाया। फिर कुछ सोचकर उसने नोवा से कहा, ठीक है, मैं अभी कुछ क्षणों में आता हूँ। जी महाराज। नोवा ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं अभी महारानी जी को सूचित करती हूँ कि आप रानीवास में पधारने वाले हैं। चलती हूँ महाराज। विनम्र शब्दों में यह कहते हुए नोवा ने फिलिप का अभिवादन किया और कक्ष से बाहर चली गई। और फिलिप, उसके भीतर यह जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिर ऐसी क्या सूचना है जिसे ओलंपियस उसे देने के लिए बुलाना चाहती है। वह सोचता रहा और सोचते सोचते अंततः उठ ही गया और कक्ष से निकलकर ओलंपियस से मिलने चल पड़ा। ओलंपियस के कक्ष में प्रविष्ट होते समय फिलिप के चेहरे पर तनाव और सख्ती थी। ओलंपियस ने फिलिप के कक्ष में आते ही वहां मौजूद नोवा को संकेत किया। संकेत पाते ही नोवा कक्ष से बाहर चली गई। फिर उसने सहसा फिलिप के गले में अपनी गोरी और सुडौल बाहें डालते हुए कहा, क्या बात है प्रियतम, मुझसे इतने दूर दूर और उखड़े हुए क्यों हो? ओलंपियस के इस कोमल स्पर्श और कोमल स्वर ने फिलिप में विचित्र अनुभूति का संचार कर दिया। वह वही अनुभूति थी जो अरस्तु और गुरु प्लेटो से मिलने से पूर्व हर क्षण उसके हृदय में हिलोरे मारा करती थी, परंतु इन दिनों वह उसे भूल बैठा था। ओलंपियस के कहने पर उसने कहा, नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है, बस राजकाज में थोड़ा ध्यान दे रहा था। जानती हूँ, ओलंपियस खनखनाते स्वर में बोली। राजा हो तो राजकाज करना ही पड़ेगा, परंतु तुम एक पति भी हो। राजकाज के साथ साथ पत्नी का भी थोड़ा वक्त दिया करो। फिलिप ने ओलंपियस को अपने बाहुपाश में लेते हुए कहा, प्रिय, मैंने तो तुम्हें अपना सारा जीवन ही दे डाला है। कहो, क्या कहना चाहती हो? नोवा कह रही थी कि तुमने कुछ विशेष सूचना देने के लिए बुलाया है। नोवा ने तुमसे ठीक ही कहा था प्रियतम, ओलंपियस बोली। मैं वास्तव में एक विशिष्ट सूचना देने वाली थी, ऐसी सूचना जिसकी प्रसन्नता मैं ही महसूस कर रही हूँ, किंतु उस प्रसन्नता पर तुम्हारा भी अधिकार है, इसीलिए उस सूचना को तुम्हें देना मेरा कर्तव्य था। फिलिप के होंठों पर मुस्कान उभरी। वह उत्सुकता से बोला, अब बताओ न प्रिय कि वह सूचना क्या है। मैं उसे कान में बताऊंगी। ओलंपियस का चेहरा लज्जा से लाल हो उठा और फिर उसने फिलिप के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर फिलिप का प्रसन्नता से सराबोर ठहाका गूंज उठा। क्या तुम सच कह रही हो ओलंपियस? ऐसी बातें भला कहीं झूठ मूठ थोड़ी ही कही जाती हैं, ओलंपियस बोली। फिलिप तो मानो खुशी से झूम उठा। उसने ओलंपियस को बाहों में उठाकर कई चक्कर लगा दिए, फिर बोला, अब मैं पिता बनने वाला हूँ। सच ओलंपियस,
अब मैं पिता बनने वाला हूँ। यह समाचार देकर तुमने वो खुशी दी है जो मुझे आज तक नहीं मिली। मैं जनता के लिए खजाने खोल दूंगा, गरीबों को मदद बांटूंगा। अरे अरे, ओलंपियस फिलिप को प्रसन्नता से झूमते देख बोली, अभी से ऐसा मत करने की लग जाना। यह काम कुछ दिन बाद करना जब तुम्हें वो मिल जाए। ओलंपियस के संकेत पर फिलिप जोर से हंसकर बोला, ये वो क्या कर रही हो? स्पष्ट रूप से कहो ना कि जब बेटा मिल जाए। हाँ हाँ वही, ओलंपियस ने कहा। तो ठीक है, कम से कम यह खुशी का समाचार और किसी को नहीं, महान अरस्तु को अवश्य दूंगा। उनका आशीर्वाद इस आने वाले बच्चे के लिए अनिवार्य है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, ओलंपियस ने कहा। फिलिप ने एक बार ओलंपियस के गोरे कपोलों को चूमा, फिर वह मुस्कुराता हंसता कक्ष से निकल गया। उसकी खुशी का आज ठिकाना न था। वह प्रसन्नता से भरा अरस्तु से मिलने चला जा रहा था। उसके पैरों से जैसे पंख लग गए थे। कक्ष द्वार से ओलंपियस फिलिप को जाते देख रही थी। आज पहली बार उसने भी फिलिप को इतनी प्रसन्न अवस्था में देखा था। उधर फिलिप अचानक ठिठक गया। उसे याद आया कि यह समय महान अरस्तु के एकांत साधना का होता है। वह वापस चल दिया। उसे मलाल हो रहा था कि अरस्तु को तुरंत प्रसन्नता का समाचार नहीं दे पाया था।